क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल यूनिक है और इस क्वेश्चन को आपको बिल्कुल ध्यान से करना होगा। देखिए कैसे, और इसमें बहुत बड़ा लॉजिक भी छुपा। कौन दिया हुआ है? 1045 दिया हुआ है कि cot 45 दिया हुआ है? तो स्टूडेंट्स देख लीजिएगा, तो यह मान बराबर हो जाता है 1045। अरे सर, ये क्वेश्चन नंबर 4 किस प्रकार है? हमसे नहीं होगा क्वेश्चन नंबर 4। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? तो स्वागत है आप सभी के हमारे इस चैनल विनर मैथ में। और आज हम करेंगे अपने एक्सरसाइज 8.2 की ट्रिग्नोमेट्रिक सवालों को सोल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स, हमारा पहला सवाल है। देखिए, इस सवाल को सोल्व करने के लिए सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ेगी, मैंने जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पढ़ाया था जिसमें कि sin 60 और tan 60 यानी और सब मानों को भी बताया था, जिसमें 0 से 90 डिग्री तक हमने पूरे मानों को सिद्ध भी किया था और उसे एक समराइज भी किया था। तो उन मानों को बेहद ज़रूरत पड़ेगी, आप उसे समराइज कर लेंगे। अगर नहीं देखे हों तो उसे आप देख लेंगे। तो चलिए देखिए स्टूडेंट्स, अब हमारा पहला क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन है sin 60 इंटू कोस 30 प्लस sin 30 इंटू कोस 60। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करें? देखिए क्वेश्चन को पहले समझिए, ऐसा नहीं कि हम क्वेश्चन सीधे बनवाने लगते हैं। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है? देखिए क्वेश्चन बोला है sin 60, यानी सबसे पहले हम यहाँ पे sin 60 की वैल्यू को पुट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? कोस 30 के मान को पुट करेंगे और प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह देंगे। उसके बाद क्या करेंगे? sin 30 के वैल्यू को पुट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? इंटू का चिन्ह है, इंटू देंगे और उसके बाद कोस 60 का मान को पुट करेंगे। तो देखिए कैसे। हाँ तो स्टूडेंट्स देखिए, sin 60 का वैल्यू कितना होगा? अगर आपको याद हो तो sin 60 का वैल्यू होता है 3/2। देखिए तो sin 60 का वैल्यू हमने लिख दिया √3/2, ठीक। और इंटू का चिन्ह है तो हमने इंटू दिया। अब cos 30 का वैल्यू कितना होता है? cos 30 का वैल्यू कितना होता है? cos 30 का भी वैल्यू होता है √3/2। तो फिर हमने यहाँ पे लिख दिया √3/2 और प्लस का चिन्ह है तो हम प्लस का चिन्ह दे देते हैं। देखिए अब हमने प्लस का चिन्ह दे दिया। उसके बाद क्या है? sin 30 का वैल्यू कितना होता है? हाफ होता है, यानी 1/2 होता है। तो हम लिख देते हैं 1/2। देखिए अब इसमें कंफ्यूजन होने वाली कोई बात नहीं है। हमने बता दिया है कि एक्सरसाइज 8.2 को सॉल्व करने के लिए एनसीईआरटी के बेस पे हम सॉल्व करते हैं और एनसीईआरटी के बेस पे ही हम पढ़ाते हैं। तो सबसे पहले इन मानों को आप बिल्कुल अच्छी तरह से समराइज कर लीजिएगा। देखिए क्या करते हैं। अब हमारे पास है cos 60, तो cos 60 का मान कितना होता है? cos 60 का भी मान होता है 1/2। तो हम लिख लेते हैं 1/2, ठीक। अब देखिए 1/2 हमने लिख दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद इसे हम बोडमास के नियम लगा के इसे हम सोल्व करेंगे। देखिए बोडमास एक्चुअली कोई नियम नहीं होता है, मतलब कि बोडमास के एक्चुअली नियम में क्या करना पड़ता है? बस हमें यही ध्यान रखना होता है कि अगर कोई भी सॉल्यूशन में एक साथ क्या जाए, डिवाइड आ जाए, सब्ट्रैक्ट आ जाए, ऐड आ जाए और डिवाइड आ जाए, तो हम उसे कैसे सोल्व करेंगे? तो देखिए यहाँ पे इंटू भी है और प्लस का भी चिन्ह है। तो हम इन दोनों में से सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले इन दोनों भागों को सोल्व करेंगे, यानी कि सबसे पहले हम गुणा वाले भाग को सोल्व करके प्लस के फॉर्म में ले आएंगे। देखिए कैसे। अब यहाँ पे ऊपर, अब आप यहाँ पे गुणा करेंगे तो क्या होगा? √3 में √3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? √3 में √3 से गुणा करेंगे तो 3 ही आएगा। देखिए कैसे √3, देखिए कैसे हमने यहाँ पे लिखा √3 इंटू √3, यानी इसका मतलब क्या? √3 इंटू √3 को कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं 3 × 3, यानी क्या? ये भी संख्या रूट में, ये भी संख्या रूट में, और हमने दोनों को एक साथ कर दिया, यानी दोनों संख्या रूट में हो गई। अब हम एक बात जानते हैं कि जब कोई किसी भी संख्या का जब वर्गमूल निकालना होता है तो उसमें हम दो का जोड़ा लगाते हैं, यानी 3 कितना? 3 आया 2 बार, तो हम इसमें लिख दिए 3, यानी हम यहाँ पे लिख देंगे 3। तो ये ऊपर कितना हो गया? ऊपर हो गया 3, और 2 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 4, और प्लस का चिन्ह है तो प्लस का, और ऊपर गुणा करेंगे तो 1, और ये भी आ गया 4। अब देखिए अब ये आ गया 4, तो अब हम इसका क्या करेंगे? इसका हम पहले नीचे बटा के जोड़ के आधार पे हम नीचे वाले भाग का एलसीएम लेंगे। तो 4 का एलसीएम 4 ही होता है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 4, ये लिख दिया 4,
और जब इसमें और इसमें जब डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 1 में 3 से गुणा करेंगे तो 3 ही आएगा। हमने यहाँ पे लिख दिया 3। फिर उसी प्रकार इसमें डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 1 में 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। तब हमने यहाँ पे लिख दिया 1, और ये आंसर आगे इसका 4/4, और ये दोनों कट के हो गए 1। अब देखिए इस सवाल, देखिए यह सवाल कितना इजी है। इजी हमें कब लगता है कोई सवाल, जब हम उस सवाल को बिल्कुल अच्छी तरह से समझ जाते हैं, तब वो सवाल हमें बिल्कुल इजी लगने लगता है हाँ ये तो हमसे बिल्कुल आसानी तरीके से बन जाएगा। और इजी कब लगेगा, इजी तभी लगेगा जब आप इन sin 60 cos 30 और sin 30 का वैल्यू आपको याद हो, तभी ना इजी लगेगा, और इसे सॉल्व करने का तरीका मालूम हो, बस उसके बाद इस सवाल में दम ही नहीं है। तो चलिए हमने क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट कर लिया, चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। हाँ तो स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस प्रकार है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, 2 × 10² 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। तो देखिए इन क्वेश्चन को अगेन हम उसी प्रकार करेंगे। कैसे, यहाँ पर tan 45 का मान रखेंगे, cos 30 का मान रखेंगे, और sin 60 का मान रखेंगे। तो देखिए कैसे, देखिए यह तो इंटू में 2 है, तो हम 2 को तो 2 लिख देंगे, क्या इसे हम छेड़ेंगे नहीं, क्योंकि यह अपने ठीक फॉर्म में है। यह 2 का 2 मान कॉन्स्टेंट नंबर दे दिया है, तो हमने यहाँ पे 2 लिख दिया। अब देखिए 10, अब देखिए 10 स्क्वायर 45, तो 10 स्क्वायर 45 का मतलब क्या, 10 45 के मान को हम स्क्वायर कर देंगे, तो 10 45 का मान कितना होता है 1, और 1 का स्क्वायर। और आप ये भी जानते होंगे कि 10 45 का मान 10 45 डिग्री का मान 1 होता है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1, और प्लस का चिन्ह है, प्लस दे दिया। अब देखिए cos स्क्वायर 30 डिग्री, तो cos स्क्वायर 30 डिग्री का मतलब क्या कि cos 30 के मान को cos 30 के मान को हम स्क्वायर कर देंगे। 30 इक्वल टू कितना होता है √3/2, तो हमने लिख दिया √3/2 बटे 2 √3/2, और इसका इस मान का स्क्वायर, तो हमने इस मान का स्क्वायर कर दिया, और माइनस का चिन्ह है तो हमने माइनस दे दिया। और sin 60 का वैल्यू कितना होता है, sin स्क्वायर 60, इसका मतलब क्या कि sin 60 के मान का हम स्क्वायर कर देंगे, तो sin 60 का मान कितना होता है, sin 60 का मान होता है वही √3/2, तो हम लिख लेते हैं √3/2 का होल स्क्वायर, तो हमने यहाँ पे स्क्वायर दे दिया। अब हम फिर बोडमास के नियम पर सोल्व करेंगे, यानी हम सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसमें गुणा को सोल्व करेंगे। तो देखिए 2 में 1 से करेंगे 2 ही, प्लस का प्लस, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो उसका मान कितना आएगा, 3 ही आने वाला है। क्यों, क्योंकि रूट से स्क्वायर न्यूट्रल हो जाता है, यानी रूट किसी भी संख्या के ऊपर स्क्वायर का मतलब क्या, उसी संख्या को 2 बार लिखना। हम यहाँ पे लिख देते हैं 3y, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह देंगे। अब देखिए अब फिर वही है, फिर यही वाला सिस्टम है √3/2, तो यहाँ पे भी हम कितना लिख देंगे √3/4। अब देखिए ये तो, अब देखिए अब इन सवालों को सोल्व करने के लिए यहाँ पे 2 लॉजिक है। या तो पहले आप क्या कीजिए, या तो सबसे पहले आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, या तो आप सबसे पहले एडिशन कर दीजिए, देन आप इसे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो हम वैसे नहीं करेंगे। देखिए कोई भी 2 संख्याएं निगेटिव रूप में हो, यानी हमारे कहने का मतलब, देखिए इसका मतलब क्या, -1 + 1, इसका मतलब क्या 0, क्यों, क्योंकि ये दोनों संख्याएं कट जाती है। -1 वही संख्या निगेटिव में है और वही संख्या पॉजिटिव में है, और दोनों संख्या बराबर है तो दोनों न्यूट्रल हो जाती है, तो -1 + 1 = 0 हो जाता है। देखिए इसका मतलब क्या, -1 + 1 का मतलब क्या, 1 - 1 यानी 0, बिल्कुल सिंपल। अब देखिए तो फिर इसका मतलब क्या, 3/4 - 3/4 यानी 2 - 2 = 0 होता है, तो वही यहाँ पे भी हो जाएगा 3/4 - 3/4 = 0। तो ये तो टर्म हो गया 0, और हमारे पास केवल आंसर कितना आ गया 2। चलिए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। हाँ तो स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। इन सब सवालों को देख के डरने की जरूरत कोई नहीं है। क्यों, क्योंकि हमें यह तो सिर्फ दिया है cos 45, तो cos 45 के जगह पे हम जितना मान होता है उतना मान पुट कर देंगे, और इसके जगह पे भी जितना मान होता है उतना मान पुट करेंगे, और उसी प्रकार इसे भी करेंगे। तो देखिए कैसे, cos 45 डिग्री का मान कितना होता है, cos 45 का मान 1/√2 होता है। तो देखिए कैसे, यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन।
और देखिए cos 45 डिग्री का मान कितना होता है 1/√2, तो हमने लिख दिया 1/√2 और यहाँ पे एक लाइन दे दिया, बटा है तो बटा दे दिया। और सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, अगर आपको याद हो तो सेक 30 का मान होता है कितना 2/√3, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 2/√3, ठीक। और प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह दे देंगे। और कोसेक 30 का मान कितना होता है, कोसेक 30 का मान 2 होता है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 2। अब हम इसे करेंगे सॉल्यूशन, देखिए कैसे, देखिए 1/√2 को तो √2 ही रहने देंगे, 1/√2 को ज्यों के त्यों रहने देंगे। और हम इसका करेंगे सम, तो देखिए इसका सम पहले हम सबसे एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना हो जाएगा √3, क्यों, क्योंकि 3 और 1 का √3 और 1 का एलसीएम 1√3 ही होता है, तो हमने √3 यहाँ पे लिख दिया। और हम जब इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, जब हम इसमें और इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, और 1 में 2 से गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 लिख दिया। और प्लस का चिन्ह है तो हमने यहाँ पे प्लस दे दिया। अब देखिए अब हम क्या करते हैं, अब हम इसमें 1 से डिवाइड करेंगे तो √3 ही आने वाला है, और √3 में 2 से गुणा करेंगे तो 2 × √3। और देखिए हमने बताया था कि 2 को जब कोई भी संख्या एक साथ रूट में भी आए और बिना रूट में भी आए तो उन बिना रूट वाले संख्या को आगे लिखते हैं, क्यों, क्योंकि जब हम इसे पीछे लिखेंगे, यानी कहने का मतलब √3 के बगल में लिखेंगे तो हमें ऐसा हो सकता है कि वह लगे कि √32 हो जाए, नहीं ना, इसीलिए हम लिखते हैं। तो देखिए अब हम इसका करेंगे सम, देखिए कैसे, हमने यहाँ पे लिख दिया 1/√2 का √2 और बटा और क्या, और इन दोनों, अब तो ये दोनों सम होने वाला बिल्कुल नहीं है, तो दोनों सम नहीं होगा, तो हम सबसे पहले क्या कर देते हैं, ऊपर से 2 कॉमन ले लेते हैं। तो जब 2 कॉमन लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1 + √3, इतना होगा ना, और बटे √3। देखिए इन सब कैलकुलेशन को देखकर घबराना नहीं है, जैसे जैसे मैं करा रहा हूँ बिल्कुल ध्यान से देखते जाना है। तो देखिए अब हम क्या करते हैं, फिर हम उन भाग को लेते हैं और हम इसे एक सिंपल रेशियो के रूप में करते हैं, और ऊपर वाले भाग को हम ज्यों का त्यों लिखेंगे। तो ऊपर वाले भाग का लिख दिया √2, और ये ऐसे पलट जाता है, तो पलट जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे तो हो जाएगा √3 बटे 2 × 1 + √3, और यहाँ पे भाग का चिन्ह है तो यहाँ पे गुणा का चिन्ह हो जाएगा, ठीक। अब देखिए अब हम इसे कर देते हैं सॉल्यूशन, क्योंकि यह तो कटने वाला है नहीं, तो अब जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा √3 बटे, अब इसमें हम जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 × √2, √2 में 2 से गुणा करेंगे तो 2 × √2, और जब हम क्या करेंगे, और यह तो संख्या ज्यों का त्यों रह जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 + √3। तो देखिए इसका आपका आंसर आ गया इतना। तो देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी फिनिश है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कुछ इस प्रकार है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। हाँ तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 हमने यहाँ पे लिख दिया है। अरे सर ये क्वेश्चन नंबर 4 किस प्रकार है, हमसे नहीं होगा क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, हाँ हालांकि क्वेश्चन नंबर 4 में थोड़ा कैलकुलेशन बड़ा है, लेकिन आप इन स्टेप को आप फॉलो करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 भी गलती नहीं होने वाला है। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 किया, क्वेश्चन नंबर 4 भी उसी प्रकार सॉल्व हो जाएगा। देखिए किन किन बातों को ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आप त्रिकोणमितिक रेशियो के मानों को सही सही पुट करना है, यानी कहने का मतलब इन मानों को याद होना चाहिए। sin 30, tan 45, कोसेक 60 डिग्री के इन सब मानों को बिल्कुल अच्छी तरह से याद होना चाहिए, और उसके बाद इन मानों को याद करने के बाद सॉल्यूशन अच्छी तरह होनी चाहिए। यानी कि इसमें जो एक्सप्रेशन आएगा उसमें माइनस प्लस सबसे आगे हम प्लस करेंगे, डिवाइड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, इन बातों को ध्यान देना होगा। तो देखिए कैसे, देखिए अब चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए sin 30 का मान कितना होता है, sin 30 का मान होता है 1/2, तो हमने लिख दिया 1/2। देखिए जैसे जैसे हम बिल्कुल वैसे वैसे मान को पुट करते जाएंगे, और माइनस प्लस को और जो जैसा भी हो डिवाइड या मल्टीप्लिकेशन वैसा हम करते जाएंगे। तो 1/2 के बाद क्या है, प्लस, हमने प्लस दे दिया। और tan 45 का मान कितना है, होता है 1, हमने यहाँ पे लिख दिया 1। और कोसेक 60 का मान कितना होता है 2/√3, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 2/√3, और नीचे बटा है तो बटा दे दिया, ठीक। अब देखिए sec 30 का मान कितना होता है, sec 30 का भी मान होता है 2/√3, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 2/√3।
ठीक। अब देखिए प्लस प्लस का प्लस, अब cos 60 का मान कितना होता है, cos 60 का मान होता है 1/2, हमने यहाँ पे लिख दिया 1/2 प्लस का प्लस। और cot 45 का मान कितना होता है, cot 45 का मान 1 होता है, हमने यहाँ पे लिख दिया 1। अब देखिए अब हम इसे करते हैं सॉल्यूशन। तो देखिए इस सॉल्यूशन में क्या है कि हम सबसे पहले ऊपर वाले भाग को एलसीएम के रूप में सॉल्व करेंगे और फिर नीचे वाले भाग को एलसीएम के रूप में सॉल्व करेंगे। तो देखिए अगर हम ऊपर वाले यहाँ पे 1 का मतलब क्या, 1/1 लिख देते हैं ताकि इसका जब सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो इसमें आसान लगे, यह ना लगे कि 1/2 में 1 जोड़ना है तो ऐसा कुछ डिफिकल्ट लगे। तो हम यहाँ पे लिख दिया और यहाँ पे भी लिख लेते हैं 1/1। अब देखिए जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 × √3। तो हमने यहाँ पे एलसीएम लिख दिया कितना, पहले बट्टा के ऊपर वाले भाग को सोल्व कर रहे हैं, ठीक है ना, बट्टा के ऊपर वाले भाग को, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 2 × √3, ठीक, इसका एलसीएम हो गया और फिर हमने बट्टा दिया 1। अब देखिए हमने बट्टा देने के पश्चात देखिए अब इनमें इनसे जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, यानी 2 × √3/2, तो 2 से 2 कट गया तो √3 आ गया और √3 में 1 से गुणा करेंगे तो उसका मान √3 ही आने वाला है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया √3 और यहाँ पर प्लस है तो प्लस और यहाँ पे 1। अब हम क्या करेंगे, 1 में इनमें 1 से डिवाइड करेंगे तो इनमें तो 1 में की संख्या कुछ भी हो, अगर हम 1 से डिवाइड करते हैं तो वह संख्या उतना ही आने वाला है, यानी 2 × √3 ही आएगा और इसमें जब 1 से गुणा करेंगे तो इतना ही मान रह जाएगा, यानी यहाँ पे भी हो जाएगा 2 × √3 और माइनस का चिन्ह है तो माइनस दे देते हैं, ठीक। और देखिए ये मेन बटा है और मेन बटा को हमेशा छोटे वाले बटा से थोड़ा बड़ा बनाना चाहिए, ठीक है ना। अब हमने यहाँ पे क्या किया, फिर हम इनमें इनसे डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा और 2 में 2 से गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 4, ठीक, हमने यहाँ पे 4 लिख दिया। अब देखिए क्या करते हैं, अब फिर हम उसी प्रकार इन मानों को क्या करेंगे, इन मानों को भी हम एलसीएम लेंगे तो इसका मान भी कितना है, इसका एलसीएम भी कितना आएगा 2 × √3, तो यहाँ पे लिख दिया 2 × √3 और ये बटा तो बटा। अब देखिए जब हम इनमें इनसे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा और 2 में 2 से गुणा करेंगे तो 4 आएगा, हमने यहाँ पे लिख दिया 4 और प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह दे दिया। अब देखिए अब हम इनमें इनसे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ये तो ऐसे क्या हो जाएगा, 2 से 2 तो कट जाएगा और जब 2 से 2 कट जाएगा तो इसका मान बचेगा √3 और जब √3 में 1 से गुणा करेंगे तो √3 ही रहने वाला है, यानी यहाँ पे कितना होगा, √3 होगा और प्लस का चिन्ह है तो प्लस देंगे, ठीक, प्लस का चिन्ह है तो प्लस दे दिया। और इसमें क्या करेंगे, जब इनमें यह तो सेम ऐसे वाला ही केस है, तो जब इसमें इनसे डिवाइड करेंगे तो 1 ही इतना ही आएगा, 2 × √3 ही आएगा और जब 1 से गुणा करेंगे तो फिर भी उतना आएगा, तो हमने भी यहाँ पे क्या लिख दिया 2 × √3। अब देखिए जब आप इसे जब पलटेंगे तो ये आपस में दोनों कट गए और बचे कितना, इतना भाई इतना, तो हमने यहाँ पे लिखते हैं कितना है, √3 प्लस 2 × √3, ठीक, -4 बटे कितना है 4। अब इसे हम सजा के लिख देते हैं, √3 है सबसे पहले, तो हमने लिख दिया √3, यानी इसके अकॉर्डिंग हम सजा के लिख देते हैं, तो √3 है तो √3 हमने लिख दिया और ये कितना है 2 है, यहाँ पे हमने प्लस में 4 दे दिया और उसके बाद 4 नहीं है, यहाँ पे देखिए कि कैसे, यहाँ पे 2 × √3 है तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 2 × √3। वैसे तो आप कोई भी आगे पीछे लिख सकते हैं, अब आपके सॉल्यूशन पे डिपेंड करता है कि आपका सॉल्यूशन कितना अच्छा होता है। अब कितना है, अब यहाँ पे है +4, यहाँ पे है -4, यहाँ पे है +4, यहाँ पे है +4, तो +4 दे दे, क्योंकि किसी भी संख्या के आगे प्लस का चिन्ह छुपा रहता है। अब हम करेंगे इसे सिंप्लीफिकेशन, देखिए कैसे, जब आप यहाँ पे कितना है √3 प्लस 2 × √3, यानी इसे हम कैसे ऐड करेंगे, इसे हम कुछ इस प्रकार ऐड करेंगे कि क्या करेंगे, इसे हम इसका मतलब क्या, 2 × √3 मतलब क्या, 2 × √3 मतलब √3 2 बार है, तो हमने लिख दिया √3 2 बार। देखिए 2 × √3 का मतलब क्या, √3 2 बार है तो हमने लिख दिया 2 बार और यह हो गया 1 बार, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1 बार, यानी 1 2 3, √3 हो गया 3, तो हम यहाँ पे इन दोनों को सम करने के बाद आएगा 3 × √3। अब हम इन बातों को साफ कर ले और फिर हम यहाँ पे लिख दिया 3 × √3।
और ये माइनस का चिन्ह है तो माइनस, और उसके बाद 4। ठीक, अब देखिए फिर हम उसी प्रकार इसे हम जब ऐड करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा 3 इंटू रूट 3, और ये प्लस का चिन्ह है तो प्लस देंगे, और ये 4 हो गया तो 4। अब देखिए क्या करते हैं, अब हम इन्हें इस प्रकार, इतना तो सॉल्यूशन हो गया, हाँ ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे, इसे हम देखिए ये तो इतना आंसर सही है, लेकिन हम इसे हम और सिंप्लीफिकेशन करने के लिए इसे हम परिमेयकरण कर देते हैं। तो देखिए परिमेयकरण कुछ इस प्रकार किया जाता है। देखिए इसी संख्या से यह जो संख्या है, यह जो नीचे वाला संख्या है, हर इसी संख्या को निगेटिव में लेकर, कहने का मतलब यह जो प्लस का चिन्ह है इसे हम निगेटिव ले लेंगे। अब इसका मतलब नहीं कि यहाँ पे भी प्लस है तो इसे हम निगेटिव लेंगे, नहीं, दो संख्याओं के बीच का चिन्ह निगेटिव हो तो पॉजिटिव हो तो निगेटिव लिया जाता है, और निगेटिव हो तो पॉजिटिव लिया जाता है, होता है कब। अब ये बात याद रखना है कि वह संख्या, वह चिन्ह दो संख्याओं के बीच की होनी चाहिए, यानी हम इसी संख्या में ऊपर नीचे दोनों से गुणा करेंगे, लेकिन साइन ऑपोजिट होगा, और साइन कहाँ का चेंज होगा, दो संख्याओं के बीच में का साइन। तो हम देखिए इसे हम परिमेयकरण कैसे करेंगे, यहाँ पे लिख दिया √3 इंटू √3, और प्लस है तो माइनस दे दिया, और यहाँ पे लिख दिया 4, और बट्टा तो बट्टा, और यहाँ पे भी हम इन्हीं संख्या से करेंगे, यानी इसी संख्या से 3 इंटू √3, और ये प्लस है तो हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा 4। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो देखिए गुणा कुछ इस प्रकार होगा, देखिए यह तो गुणा होने वाला नहीं है, इसे हम गुणा करेंगे तो यह a माइनस बी के होल स्क्वायर पे टूटेगा। तो पहले हम इसे ऐड कर देते हैं, इसे हम पहले क्लोज कर देते हैं, और उसके बाद इसको स्क्वायर कर देते हैं। देखिए √3 इंटू √3 माइनस, देखिए यह दोनों संख्या सेम है, यानी आप क्या एक बात क्या करते हैं, दो संख्या सेम हो, यानी a इंटू a को आप क्या लिखते हैं, a स्क्वायर लिखते हैं, a इंटू a को आप क्या लिखते हैं, a स्क्वायर लिखते हैं। कब लिखते हैं, यह a इस a के सेम है, यानी दोनों a है। अब इसी प्रकार हम इन संख्याओं को मिलाते हैं, क्या यह दोनों संख्या सेम है, यानी ये भी है 3 इंटू √3 माइनस 4, और ये भी कितना है 3 इंटू √3 माइनस 4। तो हम इसका भी स्क्वायर कर देंगे, तो 3 इंटू √3 माइनस 4 का हम कर देंगे स्क्वायर। जी हाँ, बिल्कुल सिंपल। अब देखिए अब हम इसे सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला की सहायता लेंगे, एक अलजेब्रिक फार्मूला की सहायता लेंगे। तो यहाँ पे कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजकल टू कितना होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजकल टू होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इतना फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए यह दोनों इस फॉर्म में है ना, यह देखिए कैसे, यहाँ पे भी देखिए यह दोनों संख्याएं तो सेम है, लेकिन दोनों संख्याओं के बीच में का चिन्ह नेगेटिव है, यानी यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, और यह तो दोनों संख्याएं, यह दोनों संख्याएं सेम है। तो उसी प्रकार यह तो, और इस फॉर्मूला में भी क्या बोला है, यह तो दोनों संख्याएं सेम है, लेकिन दोनों संख्याओं के बीच में का चिन्ह नेगेटिव है, तो इन संख्याओं को इसके बराबर लिख सकते हैं। ठीक, तो इन संख्याओं को जब हम इसके बराबर लिख सकते हैं तो हम इसका भी तो स्क्वायर कर सकते हैं। देखिए कैसे, हमने तो यहाँ पे लिख दिया ऐसे, और हम मेन अब क्या किया, हमने यहाँ पे बटा खींच दिया, और मान लीजिए यह संख्या a है और यह संख्या b है, तो ये भी क्या होगा, दोनों सेम है, ये भी a होगा, ये भी b होगा। तो पहले हम करेंगे a का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर यानी क्या 3 इंटू √3 का स्क्वायर, और फॉर्मूला में माइनस है तो माइनस, और b हमने b को माना 4 को माना b, तो 4 का स्क्वायर करेंगे। ठीक, और हम इसके बाद इसे हम क्या कर दें, इसे हम सिंप्लीफिकेशन कर देंगे। तो चलिए पहले इन बातों को साफ कर लें। हाँ तो स्टूडेंट्स देखिए हम इसे हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे। तो देखिए कैसे, देखिए ये तो किस फॉर्मूला पे बैठा, ये बैठा a माइनस बी के होल स्क्वायर, और a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखिए a स्क्वायर हमने माना इसे a, इसे माना b, या इसे a मानिए या इसे b मानिए, आप किसी को भी मान सकते हैं। और उसके जब आप इसे a मानेंगे तो चिन्ह का ध्यान देना होगा। तो हम इसे a मानते हैं क्योंकि यह सिंपल है, क्योंकि इसके आगे निगेटिव का चिन्ह नहीं है, तो हम इसे करेंगे a। तो a स्क्वायर, तो इसका भी हम स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर। ठीक, और उसके बाद प्लस b स्क्वायर, तो b कितना है 4, तो 16, 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, और उसके बाद माइनस 2ab। फॉर्मूला में क्या तो 2 रहता है। देखिए कैसे, देखिए हम इन फॉर्मूला को कहाँ पे लिख दें, यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए
ए प्लस बी का होल स्क्वायर इजकल टू कितना होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक, तो ए माना ये और बी माना ये। देखिए यहाँ पे ये प्लस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस होगा, माइनस होगा माइनस। ठीक, देखिए और a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, इस फॉर्मूला पे बैठा तो हमने क्या किया, इस फॉर्मूला को ऐसे तोड़ दिया। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b, तो इसे माना a और इसे माना हमने b। तब देखिए क्या करते हैं, a का तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 16 और माइनस 2ab। 2 क्या है, माइनस तो फॉर्मूला में का माइनस है तो हमने माइनस लिख दिया, और 2 भी फॉर्मूला में का है। अब बात आ गई ये भी, तो a था ये और b था ये, यानी a था ये और b था 4। देखिए अब क्या करते हैं, अब हम लिख दें -2 इंटू 3 इंटू √3 इंटू 4। ठीक, अब देखिए अब हम इसे बट्टा खींच देते हैं। अब देखिए अब हम क्या करते हैं, अब हम इसे सोल्व करेंगे, यानी जब हम इसे सोल्व करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, तो यहाँ पे लिख देते हैं 9, और ये बीच में इंटू है तो इंटू, और √3 का स्क्वायर 3 है, यहाँ पे लिख देते हैं हम 3, और माइनस का चिन्ह है तो माइनस, और यहाँ पे लिख देते हैं 16। अब देखिए फिर हम इसे सोल्व करते हैं, तो इसका भी इसे भी सोल्व करेंगे, तो इसको सोल्व करने के बाद कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 9 इंटू √3 का स्क्वायर 3 हो जाता है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 3, और ये प्लस है तो प्लस, यहाँ पे लिख देते हैं प्लस, और ये 16 है तो 16, और ये माइनस का चिन्ह है तो हम इसे माइनस कर देते हैं, तो हमने यहाँ पे लिख दिया माइनस। अब देखिए क्या है, अब बात कुछ इस प्रकार है। अब हम क्या करते हैं, पहले हम 2 में 4 से गुणा करते हैं, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 8। अब 8 इंटू 3 इंटू √3। अब देखिए क्या करते हैं, अब हम बटा गिन लेते हैं और बटा नीचे कर देते हैं, और जब इसमें अब गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 27, माइनस का माइनस, और ये हो गया 16। तो देखिए अब इसे भी हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 27 और प्लस 16, और इसे अब जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 24 हो जाएगा, और हमने यहाँ पे लिख दिया 24 इंटू √3, तो हमने यहाँ पे ऐसे कर दिया। और इसे जब हम इसे आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा 11, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 11। अब हम ऊपर वाले भाग को सोल्व करते हैं, तो देखिए ऊपर देखिए अब कितना है, -24 इंटू √3/11, तो इसका आंसर आ गया कुछ इतना आ गया, इसका 43 माइनस 24 इंटू √3/11। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 5 की ओर। हाँ तो स्टूडेंट्स, आपका क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इस प्रकार है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ नहीं है, क्वेश्चन नंबर 5 जितना आसान है उतना क्वेश्चन नंबर 4 आसान नहीं था। यानी हमारे कहने का मतलब कि उसमें ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन करना पड़ता था, तो ये बिल्कुल आसान है। देखिए कैसे, सबसे पहले हम ऊपर वाले भाग को सोल्व करते हैं और हम सबसे पहले ऊपर वाले भाग में मान पुट करते हैं। तो देखिए अब बताइए आप, cos 60 का मान कितना होता है, cos 60 का मान होता है 1/2, यानी 1/2 का स्क्वायर, तो 5 है तो 5 इंटू में तो रहना ही रहना है, तो यहाँ पे 5 रहने दिया, और 1/2 का स्क्वायर तो हमने लिखा 1/2, और इसका हमने दिया स्क्वायर, और प्लस का चिन्ह है तो प्लस का, और यहाँ पे 4 है तो 4 और इंटू हमने दे दिया। देखिए सेक 30 का मान कितना होता है, सेक 30 का मान होता है 2/√3, यानी 2/√3 का स्क्वायर, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 2/√3, और 2/√3 का हमने कर दिया स्क्वायर। ठीक, अब माइनस का चिन्ह है तो माइनस, और उसके बाद क्या, tan 45, तो tan 45 का मान कितना होता है 1, और 1 का स्क्वायर 1, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1। अब देखिए, अब आप एक बात बताइए, क्या हम इनका भी वैल्यू पुट करें, नहीं, इनका वैल्यू हम पुट नहीं करेंगे। देखिए कैसे, यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया लॉजिक है। क्या, हमने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, और यह फॉर्मूला कभी भी कब लागू होता है, जब आपका एंगल सेम हो। यानी देखिए यहाँ पे देखिए, sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा, यानी sin स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे थीटा के जगह पे क्या दे दिया, थीटा के जगह पे यहाँ पे दे दिया है न्यूमेरिकल वैल्यू दे दिया है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू हो चाहे कुछ भी हो, बस साइन और कोस के पास का एंगल सेम होना चाहिए, तो उसके बाद इसका मान हो जाता है 1। यानी sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री का मान हो जाएगा 1, और हम यहाँ पे लिख भी देंगे 1। बिल्कुल आसान। देखिए अब क्या, हम सिर्फ ऊपर वाले भाग को सोल्व कर देंगे, आ जाएगा आपका आंसर।
तो देखिए इसे हम हटा देते हैं क्योंकि 1 आ गया, इसे आप सोल्व नहीं करेंगे। देखिए आप सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन में देखिए लॉजिक लगाइए। यहाँ पे क्या था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमने दे दिया 1 क्योंकि एंगल यहाँ पे दोनों सेम हो। और वही आप यहाँ पे फॉर्मूला कब अप्लाई नहीं करते, जब यहाँ पे होता है 60 डिग्री, तो अब आप यह फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। और जब देखिए कुछ बच्चे इस क्वेश्चन में गलती कैसे कर देते हैं, देखिए उनको कहीं कहीं ऐसे मिल जाता है। देखिए हम एक रफ में एक बात समझा देते हैं, उनको कहीं कहीं वो देख लेते हैं साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। तो देखिए वो क्या करते हैं और इसका मान बिल्कुल लिख देते हैं 1, इसका आंसर आ गया 1, इसका आंसर कितना आ गया 1। वह व्यक्ति किस आधार पे इसका मान 1 लिखता है, वह केवल देखते हैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होगा तो 1 नहीं भाई। जब आप केवल इन बातों को क्यों देख रहे हैं, आप एंगल भी तो देखिए, एंगल दोनों कहाँ पे सेम है। एंगल एक तो है 30 डिग्री और एक है 60 डिग्री, तो इसका मान 1 कैसे होगा, इसका मान 1 नहीं होगा, इसमें फॉर्मूला लागू ही नहीं होगा, तो इसका मान 1 नहीं होगा। तो आप इस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर को देखने के साथ साथ आप इसके एंगल को भी देखिए, देन आप फॉर्मूला लगाइए। तो देखिए हमने तो ये लिख दिया, अब हमने क्या लिखा, अब हम इन क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं 5 का 5 और इंटू इंटू, और ये इसका स्क्वायर हो जाएगा 1/4 प्लस का प्लस, और ये 4 है तो 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, यहाँ पे हमने लिख दिया 3। अब देखिए क्या करते हैं, फिर हम इसे सोल्व करेंगे तो 5/4 हो जाएगा और प्लस का चिन्ह है तो प्लस हो जाएगा, और यह कितना हो जाएगा 16/3। और जब आप इसका क्या करेंगे, इसका जब आप एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 12 है, यहाँ पे हमने लिख दिया 12। और जब आप इनसे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और 3 में जब आप 5 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 15। यहाँ पे हमने लिख दिया 15। अब देखिए क्या करते हैं, अब हम करते हैं इनमें, अब इनमें इनसे डिवाइड करेंगे, तो जब इनमें इनसे डिवाइड करेंगे यानी 12 में क्या 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 4, और 4 में क्या करेंगे इनसे गुणा कर देंगे, तो हमने यहाँ पे कितना लिख दिया 64। जब आप इसे गुणा करेंगे तो आ जाएगा 64। देखिए आप एक इस प्रकार से भी कर सकते हैं, आप यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए और एलसीएम को लिख दीजिए, और क्या कीजिए इनमें इनसे गुणा कर दिए, इनमें 3 में 5 से और 4 में इनसे। देखिए कैसे, आप 5 में 3 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 15, हमने यहाँ पे लिख दिया 15, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह दे दिया, और जब इनसे गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 64। तो आप किसी भी प्रकार से कर सकते हैं, और जब आप इन दोनों को सम करेंगे तो ये आ जाएगा 79। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 79/12। तो इसका आंसर कितना आ गया 79/12, बिल्कुल आसान। तो इसी प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। हाँ तो स्टूडेंट्स, ये वह क्वेश्चन पिछले वाला क्वेश्चन नंबर 1 में 5 तक दिया था, और इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2 दे दिया है, और क्वेश्चन नंबर 2 में फिर दिया है 1 2 3 4। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हम 1 को दिए हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है चूज राइट आंसर, यानी इसका मान दे दिया है, यह इतना एक व्यंजक दे दिया है, और उसके बाद बोला है कि यह मान त्रिकोणमितिक रेशियो में किसके बराबर होगा। जैसा कि आप यहाँ पे आंसर भी देख सकते हैं, तो इतना मान किसके बराबर होगा। तो इसका मान फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसे हम सॉल्यूशन करते हैं, देन हम उसके बाद जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा उसे हम देखेंगे कि वह न्यूमेरिकल वैल्यू साइन में यानी त्रिकोणमितिक में किस मान के बराबर होता है। तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए अब सबसे पहले यहाँ पे आप लिखेंगे 2 का 2 और 10 30 का मान कितना होता है 1/√3। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1/√3, और इसका क्या है स्क्वायर, तो हम इसका भी दे देते हैं स्क्वायर, और ये बटा है तो बटा दे देते हैं। और देखिए अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा, और थीटा कुछ भी हो और कुछ भी होने के साथ सेम भी होना चाहिए। तो यह तो थीटा कुछ भी है और हम उसके आधार पे हम सेम बना लेते हैं, यानी इसको हम किसके बराबर लिख सकते हैं, इसको हम सेक स्क्वायर 30 के बराबर लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया सेक स्क्वायर 30, सेक स्क्वायर 30 आ गया। अब देखिए अब हम सेक स्क्वायर 30 का मान पुट कर देते हैं, और सेक स्क्वायर 30 का सेक 30 सबसे पहले हम इसका मान निकालना है ना, सेक स्क्वायर 30 का मान। तो सबसे पहले हम सेक 30 का मान निकालेंगे, और सेक 30 का मान निकालने के बाद हम उसे स्क्वायर कर लेंगे। तो देखिए सेक 30 का मान कितना होता है 2/√3। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 2/√3 का स्क्वायर।
हमने यहाँ पे लिख दिया 2/√3 का स्क्वायर, ठीक। और यह हो गया जो कहते हैं। अब देखिए हम क्या करते हैं, इसे हम कर लेते हैं अलग। अब हम क्या करते हैं, इसे हम सॉल्यूशन कर लेते हैं। इसे हम जब सॉल्यूशन करेंगे तो ये हो जाएगा 1/3 और ये हो जाएगा बटे में, और ये कितना हो जाएगा 2/3, ठीक। ये हो जाएगा 2/3 और आप इसे पलट दीजिए या 3 से 3 कटा दीजिए। जब 3 से 3 कटाएंगे तो ये कितना बचेगा 2 × 1/2 और ये 2 से 2 कट जाएगा, और जब ये 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 1। अब देखिए अब 1, अब इस 1 को देखना है, इस 1 के अनुसार, इस 1 के न्यूमेरिकल वैल्यू के अनुसार देखना है कि इसका मान किसके बराबर होता है। तो देखिए इसका मान 2 वैल्यू के बराबर होता है, या तो वह मान होगा tan 45 या cot 45। अब देखिए अब ये तो मान है कि tan 45 का भी और cot 45 का। अब बात आती है कि tan 45 का मान ले या आंसर में लिखे cot 45। तो आपको यहाँ पे जो आपके ऑप्शन में जो दिया होगा उसी को हम लिखेंगे। तो देखिए ऑप्शन में कितना दिया हुआ है स्टूडेंट्स, यहाँ पे तो ऑप्शन नहीं मिल रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे कर दी है गलती। आप यहाँ पे जब क्वेश्चन में देखेंगे तो यह क्वेश्चन में यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, और जब यहाँ पे स्क्वायर नहीं रहेगा तो यहाँ पे भी स्क्वायर नहीं रहेगा, और जब यहाँ पे स्क्वायर नहीं रहेगा तो ये तो सब हो गया गलती। तो इसे हम करते हैं साफ। अब देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कितना 1/√3, लेकिन यहाँ पे तो स्क्वायर है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2/3, यहाँ पे हो जाएगा 4/3। क्यों यहाँ पे 4/3 इसलिए होगा क्योंकि 2 का स्क्वायर तो हो जाएगा 4, लेकिन जब आप √3 का स्क्वायर करेंगे तो वो केवल 3 ही रहने वाला है। और हमने यहाँ पे लिख दिया 2 का 2 और यहाँ पे 1/√3 को 1/√3 लिख दिया, और इसे जब ऊपर लेके गए तो यह उलट गया, यानी यह होगा 3/4। और जब यहाँ पे 3/4 हो गया तो यह डिवाइड का चिन्ह हो गया गुणा में, यह डिवाइड का चिन्ह किस में हो गया गुणा में। अब ये तो कट गया 2 2 दूना 4, तो हमने लिख दिया 2 दूना 4, क्या लिख दिया 2 दूना 4। और यहाँ ऊपर कितना बचा 2 × √3। अब देखिए अब जब आप इसे देखेंगे तो अब आप बताइए कि यह मान किसके बराबर होता है। तो आप कहिए सर ये तो मान हमने नहीं देखा है। तो देखिए इस मान को नहीं देखा है और यह होता भी नहीं, क्यों यह होता है बट इसे हम सिंप्लीफाई करके बनाएंगे। तो देखिए कैसे इस मान को इसे हम √3 से कटा देंगे। देखिए कैसे आप 3 को क्या लिख सकते हैं, आप 3 को लिख सकते हैं √3 × √3। आप बोलेंगे जी हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों क्योंकि इसका जब हम आप वर्गमूल करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो हम 3 को क्या लिख दिया 3/√3 × 3 और √3 × 3 लिख दिया, और नीचे कितना है 2 × √3 और एक √3 से एक √3 कट गया। तो यह आपका आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया √3/2। और √3/2 किसके बराबर हो सकता है, sin 60 के बराबर। यहाँ पे आंसर में देख सकते हैं तो sin 60 ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा sin 60। चलिए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 में 2 की ओर। हाँ तो स्टूडेंट्स इसी क्वेश्चन को उसी प्रकार करना है, यानी इसमें आंसर चूज करना है कि इसका न्यूमेरिकल वैल्यू किसके साइन में यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में किसके बराबर होता है। तो देखिए हम सबसे पहले इसे हम करेंगे सॉल्यूशन। तो देखिए अब इसमें भी कई बच्चे क्या गलती कर देते हैं कि वो इसे भी लिख देते हैं sec² 45 डिग्री के बराबर, लेकिन यह नहीं होगा। क्यों क्योंकि आपको यहाँ पे चिन्ह का ध्यान होगा। आपका फॉर्मूला क्या होता है, जब आप इसे सबसे पहले आप इसे फॉर्मूला पे तोड़ेंगे, अगर टूट रहा हो तब तो इसे तो फॉर्मूला में क्या होता है sec² थीटा होता है 1 + tan² थीटा, tan² थीटा। तो यह तो फॉर्मूला यहाँ पे वैलिड हो रहा है, न कि ऊपर वाले में, क्योंकि वहाँ पे तो प्लस का चिन्ह है तो यह वैलिड यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे ऊपर तो सेम लिख देंगे 1 - tan² 45, इसे हम सेम लिख दिया। और इसे क्या किया, इसे हम लिख दिया sec² 30 डिग्री। ठीक क्यों क्योंकि इतना इक्वल टू sec² थीटा होता है और थीटा की जगह पे क्या है 30 होता है। तो देखिए आप क्या करेंगे, अब हम क्या करते हैं, अब हम इनमें वैल्यू को पुट करते हैं। तो देखिए tan 45 का मान कितना होता है 1, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। तो 1 - 1 = sec² 30। अब कहेंगे सर आपने नीचे वाले का मान नहीं लिखा, तो हमने नीचे वाले का मान नहीं लिखा क्योंकि ऊपर पहले ही 0 आ जा रहा है। तो कैसे, तो जब 1 में से 1 घटाएंगे तो 0,
और चाहे रेशियो कैसा भी हो अगर अंश में 0 आ जाता है तो वह पूरा का मान हो जाता है 0, चाहे यहाँ पे कुछ भी हो, एनीथिंग हो। और यहाँ पे हालांकि यहाँ पे दिया sec² 30, तो यहाँ पे लिख दिया sec² 30, इसका आगे आंसर 0। तो इसका मान किसके बराबर होता है? या तो यहाँ पे आप ऑप्शन में देख सकते हैं, या तो आप ऑप्शन में मान दिया होगा या त्रिकोणमितिक रेशियो दिया होगा या सीधे वैल्यू ही दे दिया होगा। तो यहाँ पे आंसर में दे दिया है डायरेक्ट 0, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 0। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में 3 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल यूनिक है और इस क्वेश्चन को आपको बिल्कुल ध्यान से करना होगा। देखिए कैसे, और इसमें बहुत बड़ा लॉजिक भी छुपा हुआ है जो कि हम बताते हैं। तो देखिए यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आप इन बात को लीजिए। तो सबसे पहले हम इन बात को समझाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, यानी यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपका, यहाँ पे दिया हुआ है sin 2a। अच्छा आप एक बात बताइए, sin 2a का रेशियो कितना होगा? क्या लंब बाई आधार होगा या कर्ण बाई आधार होगा या आधार बाई कर्ण होगा? तो अनुपात तो वही होगा, लंब बाई कर्ण ही होगा। एंगल कुछ भी हो लेकिन इसका अनुपात फिक्स रहता है। यहाँ पे एंगल है -90 डिग्री, कुछ भी एंगल रहे, 180 रहे, एंगल कुछ भी रहे, लेकिन वह अनुपात नहीं बदलता है, लंबाई कर्ण ही होता है। तो इसका भी अनुपात होगा लंबाई कर्ण। तो चलिए अब हम आते हैं मुद्दे की बात पे। तो देखिए बात क्या है, बात यह है कि इसका मतलब सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम सबसे पहले जानते हैं कि इसमें और इसमें डिफरेंट क्या है। तो देखिए इसमें और इसमें बहुत बड़ा डिफरेंट है। देखिए इसका मतलब कि आपका एंगल 2 गुना है और इसका मतलब साइन के मान के बाद मान 2 गुना है। देखिए कैसे, जब यहाँ पे आप एंगल लेंगे तो आप यहाँ पे आपका एंगल कैसे कितना हो जाएगा, यहाँ पे मान लीजिए आपका एंगल लिया 45 और जब आप 45 में 2 से गुणा करेंगे तो वो हो जाएगा 90 डिग्री। तो उसके बाद आप साइन 90 का अनुमान निकालेंगे, न कि आप निकालेंगे साइन 45 डिग्री का। और इसमें देखिए क्या है, अगर यहाँ पे लिख लीजिएगा 45 डिग्री, तो जब आप यहाँ पे 45 डिग्री लीजिएगा, क्या जब यहाँ पे आप जब 45 डिग्री लीजिएगा तो 45 साइन 45 या कुछ भी लीजिए, हमने 45 को एक एग्जांपल के तौर पे लिया। तो जब आप यहाँ पे 45 लीजिएगा तो 45 का मान जितना आएगा वह मान 2 गुना होगा इसमें। देखिए इनमें दोनों में बहुत बड़ी क्या है, इन दोनों में बहुत बड़ी यही डिफरेंस है। और यह मान, और ये क्वेश्चन में भी यही बोला है कि यह मान कब सत्य होता है, यानी यह मान कब, हाँ ऐसा नहीं कि यह बराबर नहीं होता है। कहीं देखिए अब यह वैल्यू कब बराबर होगा, यह वैल्यू जब बराबर होगा जब यह एक ही केस में होता है। यह अगर यह उस केस को हटा दे, यानी यहाँ पे कर दे नॉट इक्वल 0 डिग्री, तो यह स्टेटमेंट साइन के लिए गलत हो जाएगा क्योंकि यह बराबर नहीं होता। हाँ लेकिन एक केस में होता है, कब, जब एंगल यहाँ पे 0 हो जाए तो यह दोनों मान बराबर हो जाते हैं। और आपको क्वेश्चन में यही पूछा है कि यह एंगल कितना होगा ताकि यह दोनों स्टेटमेंट यह सॉल्यूशन सही होगा, यह प्रॉब्लम सत्य होगा। तो जब आप एंगल लेंगे 0 डिग्री तब यह जाके मान सही होगा। देखिए कैसे, हम लेते हैं a = 0 डिग्री, ए को हम 0 के पहले हम इन एंगल को 0 के बराबर लेते हैं। ठीक, हम क्या करेंगे, हम इसे प्रूव करते हैं कि क्या है, हम किस एंगल पे सही आ रहा है। यानी हम दोनों एंगल बारी बारी से रखेंगे और देखेंगे कि यह कब बराबर आ रहा है, और जिस एंगल पे बराबर आ जाएगा वही एंगल आंसर हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हमने लिया a = 0 डिग्री, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन 2a × 0 डिग्री × 2 × साइन 0 डिग्री। ठीक, अब देखिए यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, साइन जब आप 2 में 0 से, यहाँ पे 2.0 नहीं है, यहाँ पे गुणा है, तो जब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, और जब आप 2 में 0 से गुणा करेंगे तो वह 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 डिग्री = यहाँ पे 2 का 2, और साइन 0 का मान कितना होता है 0, और यह इसका भी आंसर 0 होता है क्योंकि साइन 0 का मान 0 होता है, और इसका आंसर 0 होगा ही होगा। यानी यह कथन, यह स्टेटमेंट, यह प्रॉब्लम कब सही होगा, जब आपका एंगल 0 डिग्री होगा तो यह प्रॉब्लम आपका बिल्कुल सत्य होगा। ठीक, तो चलिए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 के 4 की ओर। हाँ तो स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन नंबर 4 को भी लिख दिया है, अब हम करते हैं इसे सॉल्यूशन। देखिए कैसे, अब आप एक बात बताइए कि tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3, तो हम लिखते हैं 2 का 2 हो जाएगा, 2 का 2 और गुणा का तो गुणा, और tan 45 का tan² 30 का मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले tan 30 का मान निकालेंगे, और जब tan 30 का मान जितना आएगा उसे हम स्क्वायर करने के। तो देखिए tan 30 है तो tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, और 1/√3 का हम स्क्वायर कर देंगे। तो हमने लिखा 1/√3 और इसे हमने कर दिया स्क्वायर।
और यह बटा है तो बटा दे दिया हमने। अब हम 1 है तो 1 माइनस, इसे भी हम वैसे करेंगे, यह दोनों सेम है तो 10 30 का मान कितना होता है 1/√3 और 1/√3 का हम स्क्वायर करने के, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1/√3 का स्क्वायर। अब देखिए इसे हम क्या करते हैं, अब हम इसे करते हैं सिंप्लीफिकेशन, और यहाँ पे 2 का तो 2 हो जाएगा गुना, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/1 का तो स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। और हमने यहाँ पे लिख दिया मेन वाले बट्टा, और मेन वाले बट्टा में क्या है 1 माइनस 1/3। ठीक, अब हम इसे करते हैं सॉल्यूशन, तो देखिए कैसे 2 का तो 2 ही होगा और 1/3 का तो 1/3 ही रहने वाला है, और जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो 3 ही आने वाला है। ठीक, और यहाँ पे है 1, और जब 3 में 1 से भाग देंगे, 3 में 1 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3, और 3 में 1 से गुणा करेंगे, यानी साफ सीधा बात कहने का मतलब आप इसे जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेने के बाद आएगा 3, और 3 में 1 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3, और 3 में 1 से गुणा करेंगे तो आएगा 3। यहाँ पे लिख दिया 3, और माइनस है तो माइनस, और 3 में 3 से डिवाइड करेंगे 1, और 1 में 1 से गुणा करेंगे तो 1, हमने यहाँ पे लिख दिया 1। अब हम इन बातों को सोल्यूशन कर देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। तो देखिए कैसे इन बातों को सॉल्यूशन करेंगे, यहाँ पे हो तो हो गया 2 का 2 हो गया, और ये हो गया 1/3, और मेन बटा के नीचे क्या है 2/3। ठीक, मेन बटा के नीचे क्या है 2/3, और जब 2/3 है तो हम इसे सबसे पहले क्या करते हैं, इसे हम पलट देते हैं, तो यहाँ पे 2 का 2 हो जाएगा, और 1/3 का 3, और यह 2/3 है तो यह हो जाएगा 3/3, 3/3 नहीं 3/2, 3/2, और हमने यहाँ पे लिख दिया, और ये डिवाइड का चिन्ह तो यहाँ पे हो जाएगा गुणा, और 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, इसका आ जाएगा यानी इसका आ जाएगा 1। अब आप एक बताइए कि 1 10 त्रिकोणमितिक रेशियो में किस मान के बराबर होता है, या तो 2 ही मान के बराबर होता है, या तो tan 45 या तो cot 45। अब आप ऑप्शन में देखेंगे कि कौन दिया हुआ है, tan 45 दिया हुआ है कि cot 45 दिया हुआ है। भाई साहब हो तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो भाई साहब अभी बिजी है और वो क्वेश्चन पढ़ाने में बिजी है, तो आप वो भाई साहब क्या किए हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के 4 में tan स्क्वायर 30 नहीं है, केवल tan यह मान बराबर हो जाता है tan 45 के, तो हमने यहाँ पे लिख दिया tan 45। तो हमारी बातों को ध्यान नहीं दे, तो आप इन बातों को देख लीजिएगा, और आप हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, यहाँ पर हमने लिख दिया tan 45, यानी tan स्क्वायर नहीं tan 45, यानी tan 45 का मान होता है 1। चलिए अब हम इन बातों को कर लिए कंप्लीट। अब चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ तो स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन नंबर 3 को लिख दिया, हमने नहीं लिखा तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को आपको हम देते हैं होमवर्क, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 को हमने एग्जाम्पल नंबर 8 में बिल्कुल अच्छी तरह से कराया है, और क्वेश्चन नंबर 3 अगर ना बने तो कमेंट बॉक्स में हमें बता दीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर 3 नहीं बना, तो हम एक सेपरेट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 को भी बता देते हैं। तब तक के लिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। हाँ तो स्टूडेंट्स हमने लिख दिया है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है क्वेश्चन नंबर 1। देखिए अब आपको देख कर अगला होगा, हाँ सर ये तो बिल्कुल सही है, सही गलत का चुनना है, यानी यह क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य और असत्य है, अपने उत्तर को कारण सहित पुष्टि कीजिए। तो देखिए इन क्वेश्चन को आपको क्या लग रहा है, ये तो सर जी बिल्कुल सही है, क्योंकि ए भी है और ये गुणा कर देगा साइन इंटू साइन भी, लेकिन नहीं, इसी बात को आपको ध्यान में रखना है, और हमने इसी बात को समझाया भी था क्या, क्योंकि साइन के पास या कोई भी त्रिकोणमितिक रेशियो हो, कोई भी त्रिकोणमितिक फंक्शन हो, उसका जो एंगल होता है वह गुणा में नहीं होता है, वह एक कंबाइंड फंक्शन में होता है। देखिए कैसे, यानी आप क्या लिखेंगे, यानी साइन, हमने क्या बताया था, साइन ए इजक्वल टू साइन ए नॉट इजक्वल टू साइन ए इंटू साइन इंटू ए, यानी यह फंक्शन गुणा में नहीं होता है, यह एक कंपोजिट फंक्शन है, और कंपोजिट फंक्शन होने के बराबर चलते यह कथन, यह स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। तो देखिए कैसे, यह मान कब वायलेट होता है, यह मान कब वायलेट होता है, यानी जब जैसे मान लीजिए यहाँ पे x हो गया और x के बाद क्या है a प्लस बी, और जब यह गुणा में है तब ना आप इसे लिखते हैं एक्स ए प्लस एक्स बी।
तो अपने आप इसे ऐसे सॉल्यूशन करते हैं। लेकिन यह तो एक कंबाइंड फंक्शन है, इसे आप गुणा नहीं कर सकते हैं। जब आप इसे गुणा नहीं कर सकते हैं तो ये मान इसके बराबर कैसे हो सकता है, इसीलिए यह स्टेटमेंट गलत है। तो इन बातों को आप बिल्कुल अच्छी तरह से समझ लेना। अब हम चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 में 2 की ओर। हाँ तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 के 2 में बोला है कि आप यहाँ पे क्वेश्चन देख भी सकते हैं कि क्या थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन के मान में भी वृद्धि होता है। जैसे यहाँ पे आप एक क्लिप देख सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, क्या थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन के मान में भी वृद्धि होता है। देखिए हमारे कहने का मतलब क्या, हमने आपको जब पढ़ाया था, क्या हमने जब पढ़ाया था 0 डिग्री और 30 डिग्री और क्या 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, और जब हमने आपको साइन का फंक्शन लिखवाया था तो बताया था कि साइन 0 का मान 0 होता है और साइन 30 का मान 1/2 होता है और साइन 45 का मान होता है 1/√3 होता है। ठीक, हमने ऐसा किया था ना, जब इसका मान ऐसे होता है। और हमने बताया था कि साइन 60 का मान होता है √3/2 और यह भी बताया था कि साइन 90 का मान होता है 1। तो यह बोला है कि क्या एंगल बढ़ने, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में 2 का मतलब, उसका क्वेश्चन का कहने का मतलब ये क्या है कि क्या एंगल बढ़ने के साथ साथ साइन के मान में भी वृद्धि होती है। तो देखिए जब आप इन मानों को देखते हैं तो देखिए साइन का जब मान निकालते हैं तो साइन का मान कहाँ जाता है, 0 से 1 की ओर टेंड करता है। यानी साइन में जो वैल्यू रहता है वह 0 से 1 की ओर आगे बढ़ता है। यानी जब कोई भी चीज 0 से 1 की ओर जा रही है, 0 से 1 की ओर जा रही है, तो उसमें वृद्धि ही हो रही है, उसमें वृद्धि हो रही है। यानी कोई भी संख्या, कोई भी चीज, उसका स्पीड 0 है और 0 के बाद वो सीधे पहुंचा 1 पे, तो उसका क्या हुआ, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ गया। यानी वह संख्या 0 से चढ़ गई 1 की ओर, यानी उसमें वृद्धि हो रही है। यानी जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है वैसे वैसे साइन के मान में भी वृद्धि हो रही है। यानी यह कथन बिल्कुल सही है। कथन क्या बोला है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा में भी वृद्धि होता है। यानी क्वेश्चन का मतलब है कि एंगल बढ़ने के साथ साथ क्या साइन का मान भी बढ़ता है। जी हाँ, बिल्कुल बढ़ता है। क्या, क्योंकि आप देखेंगे जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है वैसे वैसे मान भी बढ़ रहा है। और यहाँ पे आप छोटा सा यहाँ पे स्टेटमेंट भी देख सकते हैं कि 0 से 1 की ओर सीधे मान बढ़ा है। यानी 0 से 1 की ओर मान बढ़ गया, यानी इसका मतलब कि यहाँ पे मान बढ़ रहा है। तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 में 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए, क्या है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है क्या कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कोस थीटा में भी वृद्धि होता है। यानी क्वेश्चन का मतलब है कि एंगल बढ़ने के साथ साथ एंगल बढ़ने के साथ साथ कोस का भी मान बढ़ता है। तो यह बात बिल्कुल गलत है। देखिए कैसे, जब हमने आपको कोस का एंगल लिखवाया था तो हमने क्या लिखा था, हमने यहाँ पे लिखा था 0 डिग्री, यहाँ पे लिखा था 30 डिग्री, यहाँ पे लिखा था 45 डिग्री और यहाँ पे कितना लिखा था 60 डिग्री और यहाँ पे लिखा था 90 डिग्री। और जब हमने इन बातों को लिखा था तो जब हमने आपको कोस का निकाला था तो हमने लिखा था कोस 0 डिग्री का मान 1 होता है, कोस 30 का मान होता है √3/2, ठीक, और कोस 45 का मान होता है 1/√2 और कोस 60 का मान होता है 1/2 और कोस 90 का मान होता है 0। अब देखिए, और जब आप यहाँ पे देखेंगे तो यह तो मान 1 से 0 की ओर घट रहा है। यानी यह मान कोई संख्या, कोई चीज 1 से 0 की ओर जा रहा है, यानी उसमें ढलान है, यानी वो उसका जो रेशियो है वो बिल्कुल घट रहा है। यानी कोई चीज क्या है 1 से 0 की ओर जा रही है, यानी वो अधिक से कम की ओर जा रही है। तो यह तो स्टेटमेंट बिल्कुल गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का 3 में स्टेटमेंट बिल्कुल गलत होगा। कैसे, क्योंकि यहाँ पे एंगल बढ़ने के साथ साथ एंगल वेरी करने के साथ साथ कोस के मान में लिस्ट हो रहा है, कोस के मान में कमी आ रही है। उसमें क्यों, क्योंकि यह मान 1 से लेकर 0 की ओर जा रहा है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं बिल्कुल आसानी तरीके से। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 में 4 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा हो तो थीटा का मान क्या होगा। तो हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि यह क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण है। क्या कि अगर साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा हो तो एंगल कितना होगा। ऑब्वियसली सी बात है, वह एंगल 45 होगा। क्यों, क्योंकि जब आप देखेंगे
ट्रिग्नोमेट्रिक क्या टेबल में देखेंगे तो tan sin 45 का भी मान होता है 1/√2 और cos 45 का भी मान होता है 1/√2। तो आपका क्वेश्चन क्या बोला है कि अगर sin थीटा इजकल टू cos थीटा हो तो यह एंगल कितना होगा, यह एंगल कितना होगा, यह एंगल ऑब्वियसली सी बात है कि यह एंगल 45 होगा। क्या, क्योंकि यहाँ पे लिखेंगे sin 45 इजकल टू cos 45, तो इसका मान हो जाएगा 1/√2। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में 5 की ओर। हाँ तो स्टूडेंट्स, आपका क्वेश्चन नंबर 4 में 5 में क्वेश्चन नंबर 4 के 5 में बोला है कि क्या बोला भाई, बोला है कि कोट थीटा क्या कोट थीटा 0 डिग्री एंगल पे परिभाषित है। यानी क्वेश्चन नंबर 5 का मतलब है कि कोट थीटा यह परिभाषित, कोट थीटा परिभाषित है या नहीं, कब, जब आपका एंगल हो 0, क्या, जब थीटा हो 0। तो आप देखेंगे जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में, तो कोट 0 का मान होता है अपरिभाषित, हमने लिखवाया भी था, उसी मान को यहाँ पे लिखवाया था। तो आप जब लिखेंगे कि क्या ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में देखेंगे तो कोट 0 का मान होता है अपरिभाषित, उसे हम परिभाषित नहीं कर सकते, यानी अनंत होता है, उसका सिंबल होता है पैरेलल रेट की तरह, और उसे बिल्कुल अच्छी तरह से पढ़ना है अगली कक्षा में, यानी अनंत को आपको कक्षा में परिभाषित नहीं करना है। और एक बात जान लीजिए, इन्फिनिटी ऐसा जो सिंबल होता है, जो यहाँ पे लिखा है अपरिभाषित ऐसा सिंबल, तो यह सिंबल क्या होता है, क्या रियल नंबर होता है, नहीं, रियल नंबर नहीं होता है। यह एक क्या है, यह एक सिंबल है जिससे रिप्रेजेंट होता है कि कोई भी संख्या बहुत ज्यादा संख्या में, मतलब कोई भी चीज बहुत भारी संख्या में, उसे हम काउंट नहीं कर सकते, इसीलिए सिंबल का प्रयोग करते हैं। तो चलिए अब हम रोकते हैं आज की क्लास को यहीं तक और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।